ओम नमः शिवाय। रंगों या प्रेम का त्यौहार या तांत्रिक क्रियाओं का त्यौहार। आप सभी जानते होंगे होली के बारे में, भक्त प्रहलाद की भक्ति के बारे में, धर्म की विजय और अधर्म का नाश के बारे में। परंतु आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो रंगों से कुछ हटकर है। वो रंग कुछ इस प्रकार के हैं जो हम अपने पूजा पाठ, अपनी तांत्रिक क्रियाओं में यूज़ करते हैं। शायद आप तंत्र सुन के डर गए होंगे, परंतु आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शायद आज तक आप इसका मतलब गलत समझ रहे थे या गलत जान रहे थे। तंत्र कोई ऐसा नहीं है या कोई काले कपड़े पहनकर आप पे जादू टोना कर रहा है। तंत्र वो नहीं है। तंत्र का मतलब है टेक्निक है। ये एक माइक है, ये भी एक तंत्र है, टेक्निक है। बोला जा रहा है, बात की जा रही है, वो भी एक टेक्निक है। तो हमने क्या किया है, आज के समय में तंत्र को एक गलत दिशा में लेके चले गए। तंत्र का मतलब है टेक्निक। टेक्निक मतलब द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप एक जगह पे बैठिएगा, आप एक मंत्र का उच्चारण करिएगा, ठीक है, आपने हाथ को किसी मुद्राओं में लेके, वो एक टेक्निक हो गई कि आप उस टेक्निक के थ्रू आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी चीज़ को आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपकी जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, उसको दूर करने की टेक्निक है वो। इस रात्रि पर साल की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा आती है, जिस दिन आप अपने सारे चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं और नेगेटिविटी को हटा सकते हैं, एंजाइटी को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। कोई आपका ऐसा टास्क है जो फंस रहा है, आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। वो पूर्ण करने की बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी तंत्र विद्याएं हैं। होली की रात्रि में आपने अक्सर अगले दिन देखा होगा कि चौराहे पे लाल सिंदूर पड़ा है, कहीं नींबू पड़ा है, कोई नारियल कटा हुआ पड़ा है, कोई पूजा का तंत्र, कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिसको आप देख के डर जाते हैं। वो चौमुखी काली को चढ़ाया जाता है। और कुछ लोग अच्छी साधना भी करते हैं, कुछ लोग बुरी साधना भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ों को दूर करके, ख़त्म करके इस जो संसार की ऊर्जा है उसमें समा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समस्याएं हैं उसको किसी और पे डाल देते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको बचना कैसे है। बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारी बुरी चीज़ों को आप पे डालने की कोशिश करेंगे, परंतु आपको कैसे बचना है इसके बहुत सरल उपाय हैं। चलिए जानते हैं। चलिए, पहला उपाय हम जानते हैं कि जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास या आपके शरीर में, जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये एंजाइटी की आपको प्रॉब्लम है, तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो जिस रात्रि पूर्णिमा की रात होगी, उस रात्रि आप एक आसन बिछाकर चंद्रमा की छाया में, चंद्रमा के प्रकाश में आप बैठ सकते हैं और ओम का उच्चारण करके आप अपने जो चक्रास है उनको लाइन में रख के, उनको बैलेंस करके आप ये जान सकते हैं कि कौन सी, पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कौन सी नेगेटिव एनर्जी आपके पास है, ठीक है। फिर उसको दूर करने का उपाय तभी होगा। आप समझते हैं या कुछ आपके तकलीफ़ है, या आपके हाथ में तकलीफ़ है, या आपका मन भटक रहा है, आपको ये तकलीफ़ है, आप पहले तकलीफ़ को जानिए, फिर उसके बाद आपको दूर करने की कोशिश कीजिए। आप जब आसन में बैठेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, तो आपके जो इष्ट होंगे आप उन पर ध्यान लगाइएगा। उनके इस पर ध्यान लगाने के बाद आप उनसे पूछेगा कि कौन सी चीज़ है जो मेरे को नुकसान पहुँचा रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे को परेशान कर रही है। वो आपको उत्तर देंगे, वो आपको उत्तर देंगे। अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो आप समय दीजिएगा। कई बार उत्तर थोड़ा समय में मिलता है, ठीक है। आप जब उत्तर मिले तो आप उस चीज़ को दूर करिएगा। आप बोलिएगा कि ये समस्याएं हमारे शरीर से, हमारे जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो ऑरा है, उससे दूर हो जाएं। अपने आगे एक कांच के गिलास में नमक डाल के थोड़ा पानी रखिएगा। उसमें क्या होगा, जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जाज हैं जो नेगेटिव है, वो सब पानी में समा जाएगी। सबसे पहले तो आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। आप बैठेंगे ध्यान में तो आपको यहाँ की बातें, वहाँ की बातें भी आपके मन में आएंगी, आपके दिमाग में आएंगी। तो आपको क्या करना है, सारी बातों को इस तरीके से लेके उस पानी में डाल देना है। दोबारा करिएगा, सारी बातों को इस तरीके से लेके उस पानी में डाल दीजिएगा, ठीक है। आप कुछ समय ऐसा करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आप कम से कम 3 बार कीजिएगा। उसके जितने भी थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सारे पानी में ट्रांसफर हो जाएंगे। पानी ही सब कुछ अपने आप में समा लेता है। जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपको लगता है आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी हावी है या कोई नेगेटिव एंटिटी किसी परिवार में किसी के ऊपर है, तो आप एक सरल सा उपाय कर सकते हैं जो कि आप बहुत समय से देखते आ रहे होंगे। किसी के ऊपर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसके ऊपर से नारियल लीजिएगा, 7 बार घुमाइएगा और उसको होलिका की अग्नि में दहन कर दीजिएगा। तो उसमें क्या होता है, जितनी भी एनर्जीज हैं वो उसमें नारियल में समाकर उस अग्नि में चली जाती हैं और अग्नि उसको भस्म कर देती है। नेक्स्ट उपाय जो है वो आपके लक्ष्मी जी के लिए है। अगर आप की कोई दुकान है या आप कोई दुकान बिजनेस रन करते हैं, ठीक है, तो फिर एक छोटा सा सरल सा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है उस रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में, एक नींबू को लेकर अपने गले में, जहाँ भी आप पैसे स्टोर करते हैं या फिर कोई बॉक्स होगा, कोई गल्ला होगा, उसके ऊपर से घुमाकर 7 बार घुमाकर उसको दुकान में, मतलब लक्ष्मी माता को याद करके
और बोल के कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको आने से रोक रही थी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको इस जगह पे आने से रोक रही थी, वो सब नष्ट हो जाएं, वो सब आज ख़त्म हो जाएं और उस नींबू को आप होलिका की अग्नि में दहन कर सकते हैं। एक और उपाय है, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में कष्ट है या पीड़ा है या किसी को कोई बीमारी है काफ़ी लंबे समय से, तो उसकी सर के ऊपर से कोई भी हरी सब्जी आकर, जैसे कि पालक हो गया, आप होलिका में आप उनको चढ़ा सकते हैं कि जो भी इनकी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो भी इनकी तकलीफ़ें थी, उसको आप इस अग्नि में भस्म कर दीजिए। उसके बाद उस पालक को आप किसी गौ माता को भी खिला सकते हैं। आइए आप जानते हैं एक बहुत सरल सा उपाय जो आप होली में कर सकते हैं, जो एक कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति कर सकता है। वो है होलिका की लकड़ी में एक लाल धागा घुमाकर बांध लीजिए। उसमें आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब उसमें बन जाएंगे उस धागे के द्वारा। उसके बाद जब होलिका दहन होता है तो उस समय आप उस होली में कुछ मिठाइयाँ जो आपके घर में बनती हैं वो चढ़ा सकते हैं, या गाय के गोबर के उपले होते हैं, 7 उपले की माला आप उस अग्नि में चढ़ा सकते हैं। घी आप उस अग्नि को ऑफर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे बड़ी बात के बारे में जो हम करने जा रहे थे, वो थी एक तांत्रिक क्रिया को कैसे रोका जाए। कोई आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, कोई ऐसा मंत्र फूंक रहा है आपके ऊपर जो आपके लिए हानिकारक है, कोई आपकी वृद्धि को रोकना चाह रहा है, कोई आपके धन को रोकना चाह रहा है। हाँ, लोग मनुष्य जो होते हैं वो ईर्ष्या में ही सब करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है एक मनुष्य जाति का कि हम ईर्ष्या में वो सब करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। तांत्रिक क्रियाओं का हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो चलिए उससे बचने के कुछ उपाय हम जान लेते हैं। शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी आप होली खेल के अपने घर से निकले तो आप अपने प्रभु के साथ होली खेलिए। ठीक है, आप उनसे विनती कीजिए जो आपका ऑरा है उसको लॉक कर दिया जाए। ठीक है, आप उनसे 2 मिनट ध्यान लगा के अपने ऑरा को लॉक करके घर से निकल सकते हैं। साथ में जब आप घर से निकलें तो अपने जेब में एक नींबू रख के, थोड़ा सा लौंग रख के और थोड़े से काली मिर्च के दाने रख के निकलिए, ताकि जो भी कोई करना चाहे तो वो आप पे ना लगे, उस चीज़ पे लग के वो नष्ट हो जाए शक्तियाँ। उसके बाद अगर आपको लगता है, वैसे तो हमें कहना नहीं चाहिए परंतु हम फिर भी बताएंगे, किसी पे आपको शक है, किसी में आपको भय है कि हम पे कुछ कोई करता है, ठीक है, एहसास तो कहीं ना कहीं हो जाता है कि घर का मिठाई, सफ़ेद मिठाई हो गया या कोई दूध हो गया, तो ऐसी वस्तु ग्रहण ना करें। ठीक है, आप जब होली खेल के अपने घर पे प्रवेश कर रहे हैं तो आपके जेब में जो नींबू था, लौंग थी, काली मिर्च थी, उसको किसी नाली में डाल के, घर में आने से पहले उसको उस नाली में डाल के छोड़ दीजिए। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो उस चीज़ के द्वारा बाहर रुक जाएंगे, आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। होली के दिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हाई रहती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपका बचाव अपने ऊपर, आपके हाथ में है। तो कोशिश करिए कि आप सेफ़ रहें। ठीक है, अपने परिवार को भी सेफ़ रखें और एक सेफ़ होली खेलें। हैप्पी होली।